नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। एस जयशंकर बोले, भारत कनाडा के रिश्ते फिलहाल मुश्किल दौर में, वीजा सर्विस फिर शुरू करेंगे लेकिन डिप्लोमेट्स की सुरक्षा हमारी है प्राथमिकता। जी हां दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और कनाडा के रिश्ते मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। हम वीजा सर्विस फिर शुरू करेंगे लेकिन हमारी प्राथमिकता डिप्लोमेट्स की सुरक्षा है। जयशंकर ने रविवार 22 अक्टूबर को कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव 2023 के समापन समारोह में यह बातें कही। वहीं दोस्तों, इस दौरान जयशंकर ने भारत कनाडा के बीच चल रहे तनाव और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चल रही जंग के बारे में भी चर्चा की। दरअसल दोस्तों, कनाडा ने भारत सरकार पर खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या करवाने का आरोप लगाया था। इसके बाद भारत ने कनाडाई नागरिकों को वीजा जारी करने पर रोक लगा दी है। तभी से दोस्तों, दोनों देशों के बीच में तल्खी भी बढ़ी हुई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। महुआ मोइत्रा विवाद से टीएमसी ने बनाई दूरी, कहा जो कंट्रोवर्सी से घिरा वही बात करे तो ठीक। निशिकांत दुबे ने लोकपाल से शिकायत की। जी हां दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा से जुड़े विवाद पर कोई बात करने से पार्टी ने इनकार कर दिया है। महुआ पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने संसद में अडानी ग्रुप से जुड़े सवाल पूछने के लिए बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी से पैसे लिए। इन आरोपों को लेकर टीएमसी के पश्चिम बंगाल के जनरल सेक्रेटरी और प्रवक्ता कृणाल घोष ने कहा कि पार्टी को इस मामले में कुछ नहीं कहना चाहिए। हमें लगता है कि जो इंसान इस विवाद में घिरा हुआ है वही इस पर बात करने के लिए सबसे सटीक व्यक्ति है। एक अन्य टीएमसी नेता नाम न छापने की शर्त पर उन्होंने कहा कि पार्टी लीडरशिप किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहती, इसलिए पार्टी इस मामले से दूरी बनाकर चल रही है। इसके बाद दोस्तों, चलिए जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। एमपी इलेक्शन 2023, एमपी के हर व्यक्ति पर 40,000 रुपए का है कर्जा, कांग्रेस ने साधा निशाना। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के चुनावी माहौल में सत्ता की चाबी हासिल करने के लिए एक दूसरे पर दल आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी के नेता सुप्रिया श्रीनेत ने राज्य की बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस पार्टी की सोशल मीडिया एवं डिजिटल चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि आज की तारीख में मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति पर 40,000 से ज्यादा का कर्ज है। यह कर्ज बढ़ता ही जा रहा है। राज्य में कर्ज के बोझ के तले दबे लोगों की औसत आय 1.2 लाख है, जबकि देश की औसत आय 1.48 लाख है। सरकार ने कर्ज लेकर निवेश नहीं किया, न रोजगार बनाया, न आमदनी बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाया। प्रदेश में भ्रष्टाचार बेलगाम है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां घोटाले नहीं हुए हो। कितनी विडंबना है कि राज्य के 2 करोड़ युवाओं के भविष्य की कोई बात नहीं कर रहा। शिवराज सिंह सरकार के 18 सालों में प्रदेश की अर्थव्यवस्था खस्ता हाल हो गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। ओवैसी बोले, फंस गई रजिया गुंडों में, कहा राहुल गांधी और अशोक गहलोत की वजह से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन रहे। जी हां दोस्तों, एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि राहुल गांधी और अशोक गहलोत की वजह से नरेंद्र मोदी 2 बार प्रधानमंत्री बने। ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस के निकम्मेपन, दोगलेपन, दोगली पॉलिसियों और झूठे वादों की वजह से हर बार बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब हो जाती है। यह बात असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार देर शाम को सीकर के फतेहपुर में अक्सा मस्जिद के पास आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कही। ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी व सीएम अशोक गहलोत को आड़े हाथों लेते हुए भाजपा कांग्रेस पर जमकर जुबानी हमले बोले। नासिर जुनैद हत्याकांड पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जब से देश में बीजेपी की सरकार बनी है तब से नफरत को इतना फैलाया गया कि नासिर जुनैद को घटमिका से गिरफ्तार कर हरियाणा में जिंदा जला दिया जाता है। राहुल गांधी, अशोक गहलोत प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं। जब नासिर और जुनैद को जिंदा जला दिया जाता था तब घटमिका राहुल गांधी और अशोक गहलोत नहीं गए, उन्हें जाना था नासिर जुनैद के घर। मैं और एमपी इम्तियाज जलील साहब गए थे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। गाजा में बमबारी से बचे तो हैजा का है खतरा, बच्चे 1 बोतल पानी में 24 घंटे गुजारना सीख रहे। जी हां दोस्तों, गाजा छोड़ने को मजबूर वसीम मुस्तहा के 4 बच्चे इजराइल हमास जंग शुरू होने के बाद से मुश्क स्कूल नहीं गए हैं। गणित या भूगोल सीखने के बजाय उन्हें पानी भरना और इसे स्टोर करना सिखाया जा रहा है। वसीम ने कहा कि मैं हर दिन पानी की 1 बोतल भरकर लाता हूं और बच्चों से कहता हूं कि वह इससे पूरे दिन का गुजारा करे। शुरुआत में उन्हें काफी दिक्कतें आई, लेकिन जंग के 16 दिन बीत जाने के बाद अब वो सीख रहे हैं। दोस्तों, इजराइल ने करीब 10 लाख फिलिस्तीनियों को नॉर्थ गाजा खाली करने के ऑर्डर दिए हैं, जिसके बाद मुश्ता अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर साउथ गाजा के शहर खान यूनिस पहुंच गए, लेकिन यहां भी रहना मुश्किल हो रहा है। ऐसी कहानी एक व्यक्ति की नहीं है, ये ऐसी कहानी हजारों लाखों व्यक्तियों की है जिनके बच्चे 1 लीटर पानी से 24 घंटे निकालना सीख रहे हैं।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। इसरो का प्लान 2025 तक महिलाएं स्पेस में जाएंगी। सोमनाथ बोले अगला मिशन 3 दिन का होगा, इसके पहले फीमेल रोबोट भेजी जाएंगी। जी हां दोस्तों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो 2025 तक महिलाओं को स्पेस में भेजने की प्लानिंग कर रहा है। एजेंसी चीफ एस सोमनाथ ने रविवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हम देश के अंतरिक्ष मानव मिशन में महिला फाइटर जेट पायलट या साइंटिस्ट को भेजना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि 2025 तक हम इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने वाला मिशन लॉन्च कर देंगे। हालांकि यह सिर्फ 3 दिन का होगा। हम अगले साल भेजे जाने वाले मानव रहित गगनयान मिशन में एक फीमेल ह्यूमोनाइट यानी कि रोबोट जो मानव जैसा दिखता है भी भेज रहे हैं। सोमनाथ ने आगे कहा कि एक ऑपरेशन स्पेस स्टेशन बनाने की भी तैयारी है। हमारी कोशिश है कि हम 2035 तक इसे लॉन्च कर दें। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। शुभमन गिल वनडे में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। शुभमन गिल बाबर अमला समेत सभी को पछाड़ा। जी हां दोस्तों, शुभमन गिल वनडे में सबसे तेज 2000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। वनडे वर्ल्ड कप 2023 में न्यूजीलैंड के खिलाफ धर्मशाला में खेले जा रहे मुकाबले में गिल ने यह रिकॉर्ड अपने नाम किया। भारतीय बल्लेबाज ने साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज हाशिम अमला को पछाड़ दिया है, जिन्होंने 40 पारियों में यह आंकड़ा छुआ था, लेकिन गिल ने 38 पारियों में ही यह कारनामा कर लिया है। वहीं दोस्तों वनडे में सबसे तेज 2000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज जहीर अब्बास, इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज केविन पीटरसन, पाकिस्तान के मौजूदा कप्तान बाबर आजम और साउथ अफ्रीका के मौजूदा मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज रासी वैन डर डूसे दिखाई देते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल से 1200 से ज्यादा लोग देश लौटे। तेल अवीव से एक और विमान हुआ रवाना। जी हां दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास में जारी जंग के बीच एक भारतीय विमान 143 लोगों को लेकर इजराइल से भारत के लिए रवाना हो गया है। ऑपरेशन अजय के तहत वहां फंसे भारतीय नागरिकों को सरकार सुरक्षित देश वापस ला रही है। दोस्तों खास बात यह है कि इसमें 2 नेपाली नागरिक भी शामिल हैं। इजराइल छोड़ने के इच्छुक 2 नेपाली नागरिकों और 4 बच्चों सहित कुल 143 लोगों को लेकर एक विशेष विमान रविवार को भारत के लिए रवाना हुआ। इजराइल में हमास के हमले के बाद नागरिकों की सुरक्षित वापसी की सुरक्षा के लिए 12 अक्टूबर को भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय की शुरुआत की है। ऑपरेशन अजय के तहत यह 6ठी उड़ान थी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, 7 अक्टूबर को गाजा से हमास आतंकवादियों द्वारा इजरायली शहरों पर किए गए हमलों के बाद वहां रह रहे भारतीय मूल के लोग अपने घर वापस लौटना चाहते हैं। इसमें भारत सरकार उनकी मदद कर रही है। इस फ्लाइट में 2 नेपाली नागरिकों की भी मदद की गई है, वह भी भारतीय नागरिकों के साथ अपने देश लौटे हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। नेपाल में एक दिन में 5 बार आया भूकंप, सबसे तेज 6.1 और सबसे कम 4.1 रही तीव्रता। दिल्ली बिहार में भी झटके हुए महसूस। जी हां दोस्तों, नेपाल में रविवार शाम को 5:18 पर 5वीं बार भूकंप का झटका महसूस किया गया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक उसकी तीव्रता 4.3 मापी गई। इससे पहले नेपाल के धांडिंग में सुबह 7:30 बजे 6.1 तीव्रता का तेज भूकंप आया। इसके 29 मिनट के बाद अंदर ही 4 झटके महसूस किए गए। भूकंप केंद्र के अनुसार सुबह 8:08 पर 4.3 तीव्रता का झटका आया। इसके बाद 8:28 पर 4.3 तीव्रता का और 8:59 पर 4.1 तीव्रता का झटका लगा। दोस्तों दिल्ली एनसीआर और बिहार के पटना, बगहा, छपरा और सीवान, गोपालगंज में भूकंप का झटका ज्यादा महसूस किया गया। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। हालांकि अभी इसके कारण किसी की मौत या नुकसान की कोई रिपोर्ट नहीं आई है।